पत्नी एक और पति अनेक। और देसी देख हाँ। बिना ब्रेक। पत्नी को जो नहीं सताते वो कभी न होते तंग, जो सताते हैं पत्नी को उनकी मति भंग। पत्नी पर न वार करो, सुख शांति चाहते हो तो बस पत्नी से ही प्यार करो, अपनी हो या और किसी की। यू आ गया धर्म भाई, इन हमारी वीडियो आने बनाई, हमने कोड़ी भर के गाई, मारे चैनल कर लियो सबसे कराई। शादी होली आपकी? शादी होकर पुरानी होली। अच्छा। अपनी हो या और किसी की, सुभाष सच्चाई इतनी, बिना फंदे भी फांसी पर झुला देती है पत्नी। धर्मो भाई से होगी मिलाई, और देखो किसी पैनी मूछ पिनाई। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मू की राम राम। और भाई हम पहुंच रहे हैं श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय। और भाई यह धरती इतनी उपजाऊ है कि बड़े बड़े विद्वानों को जन्म दे हुए है। तो फिलहाल हमारे लिए मौजूद हैं सुभाष जी और धर्मपाल जी। और जो सुभाष जी इनके अंदर एक बहुत ही गजब की योग्यता है। ये जो भी छीन श्यामी देखा है नहीं, हाथों हाथ उसको रागनी में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो राम राम मानदेव जी दर्शकों ने जी। राम राम जी। आपके सभी दर्शकों धर्मो भाई का ये सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी भाइयों को हाथ जोड़ करके नमस्कार, राम राम, भगवान परशुराम की जय हो। तो धर्मपाल जी, वाक्य में ये जो रामराय की जो धरती है बड़ी उपजाऊ धरती है। और जो विद्यार्थी आज ये देख रहे, कैमरामैन फोकस करो, इन्हें मतलब कोई ना कोई बड़ा ऑफिसर, कोई ना कोई बड़ा नेता, कोई ना कोई बड़ा दिग्गज कब उसकी जिंदगी बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। इतनी उपजाऊ शक्ति कहाँ से आई इसमें? ये सिद्ध स्थान है धर्मो जी, भगवान परशुराम जी की तपस्थली है। हाँ जी। और उसके साथ साथ जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है उसकी ताकत पॉजिटिव रूप में यहाँ रहती है। बिल्कुल जी। तो जितने भी समाज का प्रबुद्ध आदमी है यहाँ आकर के उसने अपनी ताकत को, अपने विचारों को यहाँ बच्चों के अंदर प्रस्तुत किया जी, जिसके कारण 1948 में बनी ये संस्था आज बहुत बड़ा विशाल रूप ले गई है। और वो विशाल रूप जैसे प्राचार्य जी हैं, यहीं के स्नातक हैं, यहीं विद्या ग्रहण किए। अच्छा, ये आड़े पड़े हैं, आड़े तराशा गया है इनको। जी जी जी। तो धर्मपाल जी, जब मैं जस्टिस सूर्यकांत जी की बात करूं तो उनका भी लगाव इस पवित्र धरा से रहा है जी जी, जिन्होंने शपथ ली और 53वें जस्टिस वो बने। हाँ, सूर्यकांत जी के जो पिताजी हैं आदरणीय मदन लाल शास्त्री जी, वो यहाँ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ से उनके परिवार का आना जाना बना रहा है अनवरत। और सूर्यकांत जी शिक्षा ग्रहण करते समय भी और जब जस्टिस बन गए थे, जज बन गए थे, उसके बाद भी यहाँ पर विद्यालय में कई बार आ चुके हैं। चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह है इस धरती की ताकत। और भाई सुभाष जी ये आंखों देखा जो करने वो एकदम से नजारा बना दिया करो। कुछ 2-4 लाइन आने दो दर्शकों ताकि न्यू बेरा पटक भी आपके अंदर क्या क्वालिटी है। सभी को राम राम। और भाई तुरंत का तो ये व्यू प्रोग्राम है। यू आ गया धर्म भाई, इन हमारी वीडियो आने बनाई, हमने कोड़ी भर के गाई, मारे चैनल कर लियो सबसे कराई। एक बात है जी, धर्मपाल जी डायमंड ले रहे हो अब तो। बिल्कुल कमाल का है जी। हाँ, अरे यार क्यों कराई वाह जी वाह। देख अरे भाई, धर्मो भाई से मिलने की खूब इच्छा थी। हमारे आदरणीय फूल कुमार शास्त्री जी ने जिक्र एक दिन किया था। अच्छा जी। भला प्राचार्य जी एक दिन उनको बुलाएंगे, आपकी मुलाकात भी कराएंगे। और भाई आज वह शुभ घड़ी आई और धर्मो भाई से होगी मिलाई, और देखो किसी पैनी मूछ पिनाई। देखो भाई, ये अपनी जो संस्कृति है उसके अंदर भी कितना हंसी मजाक ठट्ठा और एनर्जी। ये है अपनी संस्कृति की विशेषता। और ये है अपने जो कवि और कलाकार हैं जो उनके अंदर जो ये गुण हैं। और धर्मो भाई, हम आपको बताएं कि 21 साल की आयु में, 20 साल की आयु में तो पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा जी।
21 साल की आयु में जब गोहाना सत्यानंद में मैं था तो हरियाणा संस्कृत के विद्वानों का एक संकलन निकला था। ठीक है। रोहतक यूनिवर्सिटी के सुधीकांत भारद्वाज जी संस्कृत के वहाँ पर विभागाध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में वो किताब छपी थी। अच्छा जी। तो उसमें जिनका जिक्र अभी श्री मदन गोपाल शास्त्री जी का शास्त्री जी ने किया था जी। उनकी भी रचनाएं हैं और मेरी भी मासूम से बच्चे के रूप में 2 रचनाएं उस समय उन विद्वानों ने सेलेक्ट कर ली थी। बहुत बढ़िया। और वो संक्षिप्त सा जीवन परिचय और 2 रचनाएं मेरी उस हरियाणा के संस्कृत कवियों के काव्य संकलन में संकलित हो गई थी। बहुत बढ़िया बात। और अखबारों में भी लिखा है काफ़ी साल, हरियाणवी भी रचनाएं की हैं, संस्कृत में भी रची हैं और लेख भी लिखे हैं और हास्य की रचनाएं भी हैं और अपने जो सत्संग कीर्तन होते हैं वो भी रच लेते हैं और गा लेते हैं। तो हास्य रचना का कोई अगर अभी याद हो एकदम से तुरंत में तो कि मैं हाँ थोड़ा सा है हास्य की रचना। तो देखो ये है कि मैंने एक दिन जैसे गिरधर ने कुंडलियां बनाई थी, अच्छा जी। तो उस तरह की कुंडली बनाने का, कुंडलिया छंद में रचना करने का एक विचार मेरे जागृत हो गया। तो पत्नी के प्रसंग में मैंने फिर वो हास्य रचना की कुंडली बनाई थी। अच्छा जी। तो शादी हो ली आपकी? शादी होकर प्राणी होली। अच्छा। तो वो है पत्नी को जो नहीं सताते, पत्नी को जो नहीं सताते वो कभी न होते तंग, जो सताते हैं पत्नी को उनकी मति भंग, उनकी मति भंग सुनो, पत्नी पर न वार करो, सुख शांति चाहते हो तो बस पत्नी से ही प्यार करो, अपनी हो या और किसी की। यह है काम की लाइन। तो अपनी हो, तुम गलत अर्थ लेगे। अच्छा। इसका मेरा अर्थ ये नहीं था। अच्छा। मेरा अर्थ क्या है? जल्दबाजी करके अपनी हो या और किसी की, सुभाष सच्चाई इतनी, बिना फंदे भी फांसी पर झुला देती है पत्नी। तो ये है भाई पत्नी की महिमा, जो कि सुभाष जी ने 2 ही 3 लाइनों में सारी गा दी है। तो आजकल का दौर तो ऐसा चल रहा है, पति किते तो ड्राम में पावे है, हाँ बिल्कुल, किते नाले में पावे है, बिल्कुल। किते पहाड़ा पटकते हैं। मतलब जो पति है वो विलुप्त होती प्रजाति बन गई है। इस पर एक स्लोगन बन गया आजकल की बात पे, पति पत्नी एक और पति अनेक। और देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। वाह जी धर्मपाल जी, वाक्य में नया हीरे बनाने लग रहे हो, हैं पूरे चढ़ने लग रहे हो। और यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आज प्रिंसिपल और एसडीएम तक भी जा चुके हैं। और सुभाष भी बन गए। सुभाष जी ये प्राचार्य हैं। अरे पढ़े बालक या हाँ, जुड़े बालक है, कोई सुभाष बन जे है, कोई एसडीएम बन जे है, कोई चीफ जस्टिस बन जे है, जिनकी तार हट जुड़ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कैमरामैन थी कुमार सुब्रता को घुमाए थे भाई। ये जो पवित्र धाम है यानी कि रामराय धाम, जहाँ हम पहुंचे हैं, और वाक्य में एनर्जी, पावर और पवित्रता, कई सारी चीजों का मिश्रण है ये रामराय की पवित्र धरती। तो भाई वीडियो न कर दो बिना देर, शेर सवा शेर, गब्बर शेर बब्बर शेर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय श्री राम। जय श्री राम।